Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Aman and Divya. Myself Divya Saxena. Today I will teach you English and in English the topic we are going to discuss today is article. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी और इंग्लिश में आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम आर्टिकल को कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, तो चलिए आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल को ही क्यों लिया है। बिकॉज आर्टिकल इज अ वेरी स्मॉल वर्ड बट इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश। आर्टिकल बहुत ही छोटा शब्द है लेकिन ये हमारी पूरी इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ये हमारी लोअर स्टैंडर्ड से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। ओके, तो चलिए जानते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज डिटरमाइनर। आर्टिकल क्या है? हम सभी को पता है आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव हु क्वालिफाई नाउन। आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव का पार्ट है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। एंड आर्टिकल इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन, जिसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। ओके, अब देखिए आर्टिकल आर कैटेगराइज इन टू कैटेगरी। आर्टिकल को हमने टू कैटेगरीज में बांट रखा है जो कि कौन कौन सी है हमारी। एक है इंडेफिनिट और दूसरी है हमारी डेफिनिट। ओके, एक है इंडेफिनिट, दूसरी है डेफिनिट। अब देखिए ये जो है ये हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित, और डेफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चित। ओके, अब देखिए इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के अंडर में कौन कौन से दो आर्टिकल्स आते हैं हमारे? जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं वो है ए और एन, और द जो है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ओके, अब देखिए इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, तो अ और अन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जब किसी भी चीज के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं होती है, जब कोई भी बात को हमें जनरल वे में बोलना है, जिस चीज के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, तो वहां पर हम अ और अन का यूज करते हैं। और जब किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में हम जब बात करेंगे तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक चीज हो या फिर कोई भी यूनिक चीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। ओके, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। जब किसी भी चीज के बारे में या फिर किसी भी बात के बारे में हमको कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है तो वो हम वहां पर अ और अन का यूज करते हैं। और डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, और जहां पर किसी भी हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी बात जिसके बारे में हमको पूरा पता है, फुल ऑन नॉलेज है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। ओके, तो हो गए इनके यूज की बात कि ये कब यूज किए जाते हैं। ओके, कि ये अ और अन जो है वो कब यूज किए जाते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि इनकी कौन सी पोजीशंस होती है, ये कहाँ यूज किए जाते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं हमारे जो इंडेफिनिट आर्टिकल जो थे एन और एल। अब देखिए इन आर्टिकल्स के बारे में हम जानते हैं। जनरली हम सभी को पता है हम अन का यूज कहाँ करते हैं? जो भी वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम अन का यूज करते हैं। ठीक है, और वॉवल्स हमारे हैं कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है इन 5 वॉवल्स में से किसी से, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? अन का यूज करेंगे। और कोई भी अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। ओके, बट इसका जो यूज है वो डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन। अगर हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त अगर उसका जो वोकल साउंड है वो अ से लेकर आहा के बीच में अगर प्रोनाउंस हो रहा है तो उससे पहले हम अन यूज करेंगे। ठीक है, और वहीं पे हम ए कहाँ यूज करेंगे? जहां पर हमारे जो वोकल साउंड है वो
व्यंजन से शुरू हो रहा हो, ठीक है। जहां पर जब हम प्रोनाउंस करते वक्त जो वोकल साउंड है वो व्यंजन के बीच में आ रहा है तो हम यूज करेंगे, और अगर प्रोनाउंस करते वक्त स्वर अ से अह तक के बीच में आ रहा है तो हम अन यूज करेंगे। ओके, ये हो गई इनकी बात। अगर ये दोनों हमारे कौन से आर्टिकल थे, इंडेफिनिट आर्टिकल थे, अनिश्चित आर्टिकल थे, लेकिन इनकी भी पोजीशन थी कि हम इनको कहाँ यूज करेंगे। तो हमको ये पता करना है कि जो भी वर्ड्स जो इन 5 वोवेल्स से स्टार्ट होते हैं और जिनको प्रोनाउंस करते वक्त जिनका साउंड अ से अह तक के बीच में आता है उनसे पहले हम अन लगाएंगे, और जो भी वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन का से लेकर ज्ञा तक के बीच में आता है उससे पहले हम अ लगाएंगे। ओके, अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स अ और अन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल, और हमारा डेफिनेट आर्टिकल कौन सा था, द। ओके, द। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूज ऑफ द, हम द का यूज कहां पर करते हैं। ओके, अब देखिए द का यूज हम कहां कहां करते हैं वो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूं, उनके हिसाब से आपको समझाएंगे। सपोज द इज यूज्ड बिफोर, द को हम यूज करते हैं किन किन चीजों से पहले। नंबर 1, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर, द को हम रिवर्स जो भी हमारी प्रमुख नदियां हैं उनके नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल द गंगा, हम कभी भी ए गंगा या द गंगा का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा रिवर्स की नेम से पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी हमारी अगर पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, बिकॉज द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित, तो फिर पोस्ट जो है वो हमारे डेफिनेट ही तो होगी और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होगी, तो फिर हम उससे पहले द का यूज करेंगे। सपोज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, इनसे पहले हम ए या अन का यूज नहीं करेंगे, हम किसी भी पोस्ट से पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज के जब भी नेम लिखे जाएंगे तो उनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, जैसे सपोज द यूके, बिकॉज इसकी वन एंड ओनली एग्जिस्टेंस क्या है, वन है, ये एक डेफिनेट है और डेवलप्ड कंट्री है जिसके बारे में हम सभी को पूरी जानकारी है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, जब हम किसी भी यूनिक चीज की बात करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो कि यूनिक है, उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, बिकॉज हमको पता है कि ये यूनिक है, ये एकलौते हैं, इनके बारे में हमको पूरी जानकारी है, ये डेफिनेट है, तो इनसे पहले भी हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस बुक्स। जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रामायण, हम कभी भी ए रामायण या एन रामायण नहीं यूज करेंगे, बिकॉज रामायण डेफिनेट है, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी है, तो हम कोई भी रिलीजियस बुक हो, द बाइबल, द कुरान, उन सभी से पहले हम द यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस। जो भी हमारी दिशाएं होती हैं उनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का। सपोज द ईस्ट, द वेस्ट। ओके,
हम लोग देखिए कभी भी ए और एन के डायरेक्शन से पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइज इन द ईस्ट, तो हम ए ईस्ट या एन ईस्ट नहीं बोलेंगे बिकॉज वो डेफिनेट है, उसकी एक स्टेबल सिचुएशन है, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोई भी रिनाउंड पर्सन जो है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग बोलते हैं कि रमेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास, तो सचिन तेंदुलकर इज ए फेमस पर्सनैलिटी, तो वो जो भी रिनाउंड पर्सन होते हैं, उन रिनाउंड पर्सन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है उनकी। ठीक है, तो इस वजह से कंपेयर करने के पर भी हम द का ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओशियंस। हम हमेशा ओशियंस के नेम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ओके, हम कोई भी ओशियन के नेम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज कोई भी फेमस होटल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीजों से पहले जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको ये बताए, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उन सभी से पहले जिन भी चीजों के बारे में हमको पर्टिकुलर डेफिनेट जानकारी होती है, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कुछ एग्जांपल्स लेते हूं। Let's look into some examples to understand its better, its uses. हम इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनमें आप लोगों को बताना है कि हम इसमें क्या फिल करेंगे, किस चीज का यूज होगा, ए का, एन का या फिर द का। फर्स्ट है हमारा यूनियन। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी। अब देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए मैंने। अब इन एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बताना है कि हम अ, एन और द, इन तीन में से क्या चीज यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अ और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और इनका यूज भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। हम इनका यूज कब करते हैं, प्रोनाउंसिएशन बेसिस पे, और इसका यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिक जानकारी होती है या फिर हम किसी भी यूनिक चीज के बारे में बात करते हैं। अब देखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है, हमारी वोकल साउंड के अकॉर्डिंग। अब देखिए, फर्स्ट दे रखा है यूनियन। वैसे तो यूनियन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू, 5 जो हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स में से यू वाले वॉवल से ये स्टार्ट हो रहा है, बट इसको प्रोनाउंस हम क्या करते हैं, यू से स्टार्ट हो रहा है ना, यूनियन, और या हमारा व्यंजन के अंडर में आता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए। ओके, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसको मैंने आपको क्या बताया, अ और एन को हम प्रोनाउंसिएशन बेसिस पर
सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सेम चीज, इस पे भी हम इसको किस चीज से शुरू करेंगे, यू जो है वैसे तो वॉवल है, लेकिन इसको प्रोनाउंस हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी। तो या आ रहा है इसके स्टार्टिंग में भी, तो इससे पहले भी हमारा क्या आएगा, ए आएगा। अब देखिए हॉनेस्ट मैन। अब हम इस, वैसे तो ये किससे स्टार्ट है, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और मैंने क्या बताया था, कॉन्सोनेंट से पहले हमारा क्या आता है, ए आता है। बट इसमें हम लोगों को क्या देखना है, प्रोनाउंसिएशन। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन बोलते हैं ना, तो ऑनेस्ट किससे शुरू हो रहा है, ये, और ये हमारा क्या है, स्वर है। तो इससे पहले हमारा क्या आएगा, जिन चीजों के प्रोनाउंसिएशन हमारा स्वर से स्टार्ट होता है तो उनसे पहले हम एन यूज करते हैं, तो इससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा हॉर्स। अब देखिए एच से ये भी शुरू हो रहा था, एच से ये भी शुरू हो रहा है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा था, ऑनेस्ट, और इसका क्या हो रहा है, हॉर्स, और ये हा, और हा हमारा क्या है, व्यंजन है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यूनिटी। वैसे तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, बट वॉवल के साथ साथ हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, यूनिटी। तो फिर से आ गया हमारा या, और या हमारा व्यंजन है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए यूनिटी। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारा टॉय। टॉय, अब देखिए टॉय में हम क्या देखेंगे, ये किससे स्टार्ट है, हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी किससे हो रहा है, टॉय, टा। तो फिर वो हमारा व्यंजन के अकॉर्डिंग आता है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ए। ओके, नेक्स्ट है बॉल। बॉल किससे स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी व्यंजन के अंडर में आ रहा है, ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला। ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, एंड सेकंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, अम्ब्रेला। किससे स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला। तो हम क्या करेंगे, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट। एलिफेंट ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो वोकल साउंड है वो हमारा ए से शुरू हो रहा है, एलिफेंट। तो हम इससे पहले भी एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या होता है हमारा, ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टूडेंट ऐसे, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ओके, देखिए ये तो हुए हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूज, इनके एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन पे। हम इसके प्रोनाउंसिएशन मतलब के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन होता है हमको कभी कभी कि हम इन 3 वर्ड्स को कब और कैसे प्रोनाउंस करें। जैसे कि सपोज हम लोग जानते हैं हम ए को अ और ए दोनों चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट सेम उसी तरीके से एन का है, एन को हम क्या करते हैं, अन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। उसी तरीके से द का है, इसको हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अब देखिए अब हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी भी जनरल चीज को मोस्टली हम 90% हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, अ प्रोनाउंस करते हैं। और ए हमको कब यूज करना है, जब हम किसी भी चीज को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, प्रेशर देकर कोई भी चीज को अगर हम बोलते हैं तो हम वहां पे ए का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, और लेकिन जब हम किसी भी चीज को स्पेशल अपीयरेंस देके या फिर किसी भी चीज को प्रेशर दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए यूज करके बोलेंगे, तो फिर हम वहां पर ए यूज करेंगे। नेक्स्ट एन, उसी तरीके से अन और एन का भी है। जब हम किसी भी चीज को नॉर्मल वे में बोलते हैं या फिर कोई भी जनरल चीज के बारे में बात करते हैं तो अन का यूज करते हैं, और जब हम किसी भी चीज को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, प्रेशर देके बोल रहे होते हैं, तो वहां पर एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द और दे। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या होता है कि जिनका भी वोकल साउंड हमारा
इनका जो वोकल साउंड है वो हमारा अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। और जिनका भी वोकल साउंड हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे, दी बोलेंगे। ठीक है, सपोज जब मूवी एंड होती है तो हम लोग वहां पे क्या देखते हैं, लिखा होता है दी एंड, तो हम उसको द एंड नहीं पढ़ते हैं, दी एंड पढ़ते हैं, बिकॉज ई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एंड, एंड से पहले हम क्या बोलेंगे, दी, ना कि द, बिकॉज वो वोकल से स्टार्ट हो रहा है। और द हम कब यूज करते हैं, जब किसी का भी वोकल साउंड कॉन्सोनेंट से बनता है तो वहां पर हम द यूज करते हैं। ठीक है, मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि मैंने आज आपको इस वीडियो में जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दे दूंगी और आपकी भरपूर मदद करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching.